बेटी का जन्म हर किसी के घर परिवार में नहीं होता, बल्कि जो पुरुष व महिला बहुत भाग्यशाली होते हैं और उनके पूर्व कर्म अर्जित किए होते हैं, उन्हीं के घर परिवार में बेटियां जन्म लेती हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वो कौन से घर परिवार हैं और वह कौन कौन से पुण्य कर्म हैं जिनकी वजह से लड़की का जन्म उनके घर होता है और माँ व पिता का सौभाग्य प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भागवत गीता के अनुसार वो कौन कौन से कर्म हैं जिन पुण्य कर्मों के कारण एक दाम्पत्य को बेटी के जन्म का सुख प्राप्त होता है, अर्थात किन घर में लड़की का जन्म होता है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ, जिन लोगों का भाग्य अच्छा या शादी के बाद भाग्य उदय हुआ और जिन दाम्पत्य ने अपने पूर्व कर्म अर्जित किए हैं, उन्हीं को बेटी का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटी का भार सहन कर सके, अर्थात तीनों लोकों में बेटियां ही ऐसी होती है जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर पाता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, माँ होने पर अपना सर्व न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटी अर्थात लड़की का जन्म होना बंद हो जाए तो समझना कि विनाश अर्थात अंत धीरे धीरे होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की कही गई बातों पर गौर किया जाए तो उनकी बात किसी हद तक सही है, क्योंकि अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी बहुत लोगों व बुजुर्गों लोगों से बातचीत के दौरान सुना होगा कि जिनके घर बेटियां हैं वे बहुत भाग्यवान और सुखी हैं, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल का नाम रोशन करता है, लेकिन बेटियां बेटी और बहू के रूप में दो कुलों का नाम रोशन करती है। माता पिता के घर में जन्म लेकर वो केवल अपने उत्तरदायित्व का पालन करती हैं और ससुराल पक्ष में आकर एक बहू के रूप में जाकर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं। आज हम सुनते हैं कि बेटियां किसी परिवार में किसी के मर जाने अर्थात मृत्यु होने पर लड़कियां बहू पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह कदापि सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है जब भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी का निधन हुआ तो माता सीता ने ही उनको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए उनका पिंडदान किया था। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्र में भी बताया गया है बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में अगर कोई बेटा नहीं है तो उस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए वे लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं। वही अप्रबल किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर एक से अधिक बेटियां जन्म लेती हैं। शायद इसलिए बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है, बेटी है तो बिना समय गवाए जल्दी ही पढ़ाई लिखाई करके और जल्द ही उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन यह सोच एक लड़की का भविष्य उज्जवल नहीं होने देती, अर्थात उसका भविष्य बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बेटी के मन में कितनी इच्छाएं, कितने लक्ष्य, सपने होते हैं और वह अपने सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी को एक साफ माहौल और अच्छी शिक्षा पाने के अवसर दिए जाएं, जिससे वह अपने सपने साकार कर सके, जीवन में कुछ कर सके। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है। जितनी खुशी बेटे के जन्म पर होती है उससे कहीं अधिक खुशी बेटियों के जन्म पर होनी चाहिए। माता पिता को हमेशा अपनी बेटी को एहसास दिलाना चाहिए कि वो कितनी खास है उनके जीवन में। बेटी कभी भी किसी परिवार या पिता पर बोझ नहीं होती, वह तो केवल अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बरसों बाद दो दोस्त अचानक एक जगह पर मिले। दोनों बहुत खुश हुए और गले लगाकर स्वागत किया। एक का नाम मोहन और दूसरे दोस्त का नाम रमेश था। दोनों एक जगह पर बैठकर एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। मोहन, क्या हालचाल है रमेश? घर परिवार में सब कैसे हैं? रमेश, मेरे हालचाल तो बहुत बढ़िया हैं और क्यों ना हो, मेरे घर दो बेटे हैं। कहते हुए उसने भी पूछा, तुम्हारे हालचाल कैसे पर और कौन कौन है? मोहन बहुत खुश होकर कहता, सब ठीक ठाक है, मेरी दो बेटियां हैं और दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। रमेश हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करता और कहता है, अच्छा हुआ मेरे घर बेटी नहीं हुई। मोहन कुछ बोल पाता कि उसकी बेटी वहां आ गई।
और रमेश अंकल की बात सुनकर बोली, अंकल, भाग्यवान माता पिता के घर परिवार में बेटी का जन्म होता है। भगवान किसी गरीब के घर बेटी को नहीं भेजते। जिन माता पिता में बेटी को पालने का सामर्थ्य होता है उन्हीं के यहाँ बेटी जन्म लेती है। रमेश, अरे वाह, बेटी बहुत स्मार्ट, क्यूट और कितने अधिक उच्च विचार हैं। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए जो मेरे कुल का नाम ऊंचा कर सके। मोहन अपनी बेटी की प्रशंसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देने लगे। बेटियां कभी भी धैर्य नहीं खोती और उन्हें धन का लालच भी नहीं होता। वह तो केवल अपना और अपने परिवार का सम्मान चाहती हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक गांव में सभा के पहुंचे। उस सभी लोगों के बीच एक गरीब मजदूर अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर सभा की ओर आया। विवेकानंद जी की नज़र उस मजदूर पर पड़ी तो वे सभा छोड़कर उसके पास पहुंच गए और उस मजदूर से बोले, भाई, आपकी बेटी को मुझे दे दो, तुम्हारा कंधे से भार कम हो जाएगा। उस मजदूर ने जवाब दिया, नहीं साहब, बेटियां कभी भी बाप के कंधों पर भार नहीं होती, बल्कि बेटी अगर कंधे पर बैठे तो कंधे का भार कम हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहा, जिस दिन तुम्हारी जैसी सोच दुनिया की हर बेटी के माता पिता की हो जाए तो देश सही मायने में स्वतंत्र हो जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी का उद्देश्य सनातन धर्म की वृद्धि के साथ साथ बेटी है तो कल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।